हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन कुमार एंड वेलकम टू नवीन ट्यूटोरियल्स। जैसे कि हमारा प्रीवियस लेक्चर चल रहा था और कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी चलेगा, और ये क्या बोलते हैं, आई स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर नेम लोगैरिथम। तो लोगैरिथम एक इजी चैप्टर है और इसका मेनली फंक्शन ये है, इट इज़ वेरी यूजफुल चैप्टर इवन इन द क्लास 11th एंड 12th। सो इट्स द बेस for all of you for the preparations of even all the competitive exams and all the type of NTSC exams and all the Olympiads. So it is a especially it is for class 9th ICSE circulum syllabus and also for CBSE named logarithm. It is a part 1 lecture and we are starting with this lecture. तो logarithm है आखिर क्या? तो logarithm are used to make long and complicated calculation easy. सबसे पहला लाइन हम पहले से लिख के रखें क्या, कि logarithm जो है मेरा, वो जो logarithm है वो क्या करता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग कैलकुलेशन को है वो इजी कर देता है। कैसे करता है, क्यों करता है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसके बारे में पहले पढ़ने से पहले कुछ इसका इन्फॉर्मेशन कि हम लोग लॉगरिथम पढ़ते क्यों हैं, लॉगरिथम आखिर पढ़ते क्यों हैं। तो लॉगरिथम हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग का कैलकुलेशन ईजी हो, और जैसे लॉन्ग कम्प्लीट, जैसे कि आपको कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन करना रहा, बहुत बड़ा नंबर, उस जगह पर आपको यदि कोई बोले कि आप इसको जोड़ दो, तो अब वो आसानी होगा काम करने में। तो वही ई करता है लॉगरिथम, कि आपको कोई भी चीज़ जैसे बड़ा बड़ा सा कैलकुलेशन हो, उसको यदि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो लॉगरिथम के फंक्शन क्या होगा, उसको आप मल्टीप्लिकेशन की जगह पर क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एडिशन, और डिवीजन की जगह पर क्या कर सकते हैं आप, सब्सट्रैक्शन, फ्रैक्शन। यानी कि कुछ मतलब कि एक इजी वे मिल जाता है लॉगरिथम से, कि आपको यदि क्या है कि किसी को यदि बोला जाए कि तुम ऐड कर दो तो वो आराम से कर देगा, मल्टीप्लिकेशन कर दो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, किसी को बोले डिवीजन कर दो तो बहुत बच्चे गलत भी कर देंगे डिवीजन में, लेकिन सब्सट्रैक्शन बोलो से जब करने तो वो आराम से कर देंगे। यही है कि लॉगरिथम को क्या प्रोवाइड करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है जो जहाँ मेरा कैलकुलेशन जो है वो एकदम ईजी हो जाए, और मतलब कि लेस कंफर्ट में मैक्सिमम इफ़र्ट, मिनिमम इफ़र्ट में मैक्सिमम मेरा काम हो जाए, तो वही लॉगरिथम कराता है। तो पहले कुछ फॉर्मल चीज़ की हम लोग क्या चीज़ को क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसका पॉइंट नंबर 1, इसको पॉइंट नंबर 1 करके नोट करो कि लॉग ए टू द बेस बी इज रेड एस। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो उसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लॉग ए टू द बेस बी। ये कैसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है लॉग ए टू द बेस बी। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इज अ नंबर, इज अ नंबर when raised on b will produce a, also both a comma b should be greater than 0 and b should not be equal to 1। तो इस लाइन का पहले मतलब समझेंगे ये क्या लिखा हुआ है आखिर, कि log, शायद लाइट में कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सॉल्व कर लेते, अब थोड़ा ठीक है। हाँ, तो क्या है कि log a टू द बेस b इज रेड, इसको इस तरह जब लिखा रहेगा तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे log a टू द बेस b। इसको पढ़ने का स्टाइल क्या है, log a टू द बेस b इज ए नंबर। ये पूरा क्या है, log a टू द बेस b, इसको हम लोग, ये क्या है पूरा, एक ये जो है एक डिनोट कर रहा है क्या चीज़ को, एक नंबर को डिनोट कर रहा है। ये क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, एक नंबर को डिनोट कर रहा है, जिसमें ए क्या है, आर्ग्यूमेंट है, और बी क्या है, बेस है। इसमें क्या है, ए क्या है, आर्ग्यूमेंट, बी बेस, और ये पूरा क्या चीज़ डिनोट कर रहा है, एक नंबर को, एक नंबर को ये डिनोट कर रहा है। तो क्या क्या डिनोट कर रहा है, इज ए नंबर व्हेन रेज्ड ऑन बी, व्हेन रेज्ड ऑन बी
विल प्रोड्यूस ए व्हेन रेज्ड ऑन बी विल प्रोड्यूस ए। तो कैसे दिया हुआ इसको पढ़िए पहले, इसको देखिए। इसमें पहले हम क्या बताएं कि ये बी क्या है, बेस है, और ए क्या है, आर्ग्यूमेंट है। तो इसमें ए क्या है, आर्ग्यूमेंट, बी बेस। तो इसका एक एग्जांपल है कि लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू, क्या बोले, एक नंबर है, तो मान के चलिए नंबर के है, ओके, नंबर इज के। तो हम क्या बोले कि इज ए नंबर व्हेन रेज्ड ऑन बी, यदि इस नंबर को हम बी पर रेज करा दें, क्या बोले कि इस नंबर को, जो नंबर है उसको हम बी पर रेज करा दें, तो क्या मिलेगा मेरा ए। तो क्या समझ में आया हमको कि इज ए नंबर, ये चीज़ जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, एक नंबर, मान के चलिए नंबर के है, तो हम क्या बोले, इज ए नंबर व्हेन रेज्ड ऑन बी, यानी कि बी पर हम जब उस नंबर को रेज कराएंगे तो मेरा क्या निकलेगा, ए। तो यहाँ से मेरा ये निकल कर आता है। ये मेरा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये मेरा है लॉगरिदमिक फॉर्म, यानी कि log a to the base b is equal to k is a number when k is raised upon b, when number is raised upon b, यहाँ पर k है तो नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, k is raised upon b, जब k को हम b पर रेज कराएंगे तो क्या आएगा, a। तो यही इसका मेन मतलब है, यानी कि एक लॉगरिदमिक फंक्शन क्या एक्सप्रेस करता है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सप्रेस करता है। तो हम लोग कैसे, एक चीज़ देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको देखिए। इस टाइप ऑफ वीडियो को बनाने में हमको देखिए, ये मेरा खुद का नोट्स, ये इस टाइप ऑफ बहुत सारे नोट्स को हमको खुद को कंपाइल करके, फिर बुक का हेल्प ले करके, और फिर क्या बोलते हैं, ऑल द ओलंपियाड के क्वेश्चन को सब समेट करके एक वीडियो बनता है। मतलब कि बहुत निचोड़ा हुआ वीडियो, इसमें all the concepts and all the things will be added up. So watch the lecture and if you have any problem you please say. तो क्या बोले कि log a to the base b is equal to k। तो हम क्या बोले इसमें कि a क्या है मेरा, a है आर्ग्यूमेंट, और b क्या है, बेस। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का तरीका है b, क्या बोले कि when a number is raised to the power, नंबर इज रेज टू बी विल गिव ए, यानी कि बी रेज टू पावर के इज इक्वल टू ए। तो ये है, यानी कि इसका लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट मेरा क्या है, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस रेज टू पावर आर एच एस मेरा क्या है, ए, यानी क्या है, के, सॉरी के, RHS यानी कि वो नंबर जो निकल रहा है इस लॉगरिदमिक फॉर्म के आंसर में, यानी कि k, यानी कि a इज इक्वल टू बी रेज टू पावर k। तो ये निकल कर आ गया। तो इसका कुछ हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कैसे होगा, इसको समझाते हैं पहले। कि बोला गया कि इस लॉग को है, इस एक लॉग दिया हुआ है, उसको आप क्या चीज़ में एक्सप्रेस कीजिए, एक लॉग दिया हुआ है, मान के चलिए लॉग x² + 3 टू द बेस x इज इक्वल टू 3। तो इसको बोला गया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या लिखा जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे कि व्हेन द नंबर 3 इज रेज्ड अपॉन x देन इट गिव्स x² + 3, यानी कि 3 व्हेन द नंबर, क्या बोला गया है कि व्हेन द नंबर इज रेज्ड अपॉन 3, यानी कि x इज रेज्ड अपॉन, व्हेन 3 इज रेज्ड अपॉन x, यानी कि x³ इज इक्वल टू x² + 3। तो ये निकल कर आ गया। उसी तरह दिया है इफ़, मान के चलिए, उसी तरह अल्फ़ा रेज्ड टू पावर बीटा दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि उसका है आंसर डेल्टा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ़, तो इसको हमको बोला गया कि पहला क्या था क्वेश्चन कि इसको एक्सप्रेस कीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दूसरा है कि इसको एक्सप्रेस कीजिए अकॉर्डिंग टू द इन लॉगरिदमिक फॉर्म। तो क्या लिखा जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग जो बेस में वो बेस में ही रहेगा, क्या बोले कि जो बेस में है वो पहले से बेस में रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई क्या है, जो नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा ये ऐसा।
मतलब कि एक फिर से क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन है 5⁻³ इज इक्वल टू 125। इसको बोला कि लॉगरिदमिक फॉर्म में कीजिए। तो क्या है दिया हुआ कि 5⁻³ इज इक्वल टू 125। इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, जो बेस में है वो बेस में रहेगा, यानी कि जो बेस में है वो बेस में रहेगा, यानी कि log 5 रहेगा, जो बेस में है वो बेस में रहेगा, सीधा जो बेस में है वो बेस में रहेगा, ये जो बेस में है वो बेस में रहेगा, और फिर log 5 और क्या बोले कि जो नंबर है यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या है नंबर, और यहाँ पर 125 आ जाएगा, यानी कि log 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। समझ में आया? इसको हम क्या बोलते थे कि ये मेरा क्या है आर्ग्यूमेंट और ये क्या है बेस। तो इसको कैसे लिखते थे कि हम लोग कैसे लिखते थे, इसको लिखते थे 125 इज इक्वल टू 5⁻3। तो इसी तरह व्हेन 3 इज क्या बोले थे इसमें, इसको इससे देखिए पता जाएगा, व्हेन 3 इज रेज्ड अपॉन 5 इट विल गिव 125, यानी कि कुछ ऐसा जो बेस में रहेगा वो हरदम बेस में आएगा, जो बेस में वो बेस में आ गया, और क्या बोलते जो ई है जो पावर है वो इधर साइड, और जो क्या बोलते 125 है वो इधर आ जाएगा। मतलब कि कैसे हुआ समझ में आ रहा है। तो एक और क्वेश्चन, इसको आप खुद से सॉल्व करके देखिए कैसे बनता है। ये है 81⁻³ इज इक्वल टू 27। तो इसमें क्या बोले कि जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, यानी कि log 81 नीचे बेस में, और फिर क्या है कि क्या बोले कि ये मेरा नंबर है, यानी कि वो एक नंबर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो नंबर क्या हो जाएगा इधर एक्सप्रेस हो जाएगा 3/4, और इधर 27 आ जाएगा, यानी कि log 27 टू द बेस 81 इज इक्वल टू 3/4। क्या है log 27 टू द बेस 81 इज इक्वल टू 3/4। तो ये कैसे हुआ, इसको सॉल्व करके देखिए, इस कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ इसको भी सॉल्व करके देखना है। तो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे कि log 27 टू द बेस 81 इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से आंसर आके इसको बोला कि आप सॉल्व करके दिखाइए, यहाँ पर लाना है और इसको फिर सॉल्व भी करना है। तो कैसे होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, log जो बोले थे कि ये बेस में है, तो बेस में है और ये 27 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, log 81⁻³ इज इक्वल टू 27, यानी कि दोनों साइड प्रूव हो जाना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, यानी कि 81 कितना होता है 3⁻⁴, और ऊपर से दिया हुआ 3/4 इज इक्वल टू 3⁻3, यानी कि 3⁻4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3⁻3। यहाँ से 4 कट गया, यानी कि 3⁻3, यानी कि ये सही है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखिए, शायद उसके बाद आपको डाउट क्लियर हो जाएगा सारा। कि एक क्वेश्चन है कि 10⁻³ इज इक्वल टू 0.001। तो क्या बोले कि जो इसमें को लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सेम क्वेश्चन है लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो क्या बोले जो बेस में है वो हरदम बेस में आ जाएगा, यानी कि लॉग यहाँ पर 10 हो जाएगा, और जो इधर साइड रहेगा मतलब कि जो नंबर रेज रहेगा वो तो इधर आ जाएगा। आपको पहले बताया जो नंबर रेज्ड है, पावर जो रेज्ड है वो इधर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आएगा 0.001। तो यही है। क्या इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, log 0.001⁻10 log 0.001 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। तो ये हो गया। फिर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर एक आपको फिर बोले कि इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके दिखाए, यानी कि यहाँ दिया हुआ log a टू द बेस a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है x। तो इसको बोला कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बोले थे एक्सप्रेस करने के लिए, कि जब लॉग फॉर्म में दिया रहे तो क्या बोले थे कि व्हेन नंबर इज रेज्ड अपॉन द बेस इट विल गिव आर्ग्यूमेंट। क्या बोला गया था कि इसको लिख लीजिए, व्हेन नंबर इज रेज्ड अपॉन बेस
इट विल गिव आर्ग्यूमेंट। ये निकालने का तरीका है, यानी कि व्हेन नंबर इज रेज्ड अपॉन बेस, यानी कि a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a। ये मेरा निकल कर आ गया इसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन और ले लीजिए, इसको बोला है कि log 1 to the base 10 इज इक्वल टू 2। log 1 to the base 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये 0 होगा ना। और फिर क्या इसको हमको एक्सप्रेस करना है, जो क्या बोले थे कि जो नंबर है, यानी कि जो नंबर है उसको रेस करना है बेस पर, यानी कि 10 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो सही बात है कि कोई भी नंबर को हम 0 पर रेस करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी कि यहाँ तक समझ में आ गया है सबको। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। अब 2-3 क्वेश्चन है जो आपको ये भी सॉल्व करके दिखाना है। वो भी एक क्वेश्चन दिखाते हैं क्या है कि दिया हुआ है एक क्वेश्चन, फाइंड द logarithm of 1/9 to the base 3। यानी कि एक्सप्रेस करना है 1/9 टू द बेस 3। इसको हमको क्या बोलते हैं, इसको एक्सप्रेस करके जो है मेरा वैल्यू कैलकुलेट करना है। यानी कि लॉगरिदम ऑफ 1/9 टू द बेस 3, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, पहले log 1/9 टू द बेस 3, इसका वैल्यू निकालना है। यानी कि क्या बोला गया, फाइंड द लॉगरिदम ऑफ 1/9 टू द बेस 3। बेस 3 है और किसका निकालना है, 1/9 का। यानी कि इसको हम लोग क्या लेंगे, x। पहले तो ये होगा, उसके बाद क्या बोले, इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे व्हेन द नंबर इज रेज्ड अपॉन बेस, यानी कि 3 रेज टू पावर x। क्या बोला क्या है, यहाँ पर लिखवाया है जैसे कि व्हेन द नंबर इज रेज्ड अपॉन द बेस, यानी कि व्हेन x इज रेज्ड अपॉन 3, यानी कि 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/9। तो ये हो गया, यानी कि 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 रेज टू पावर 2। ये होगा 3 रेज टू पावर 2, सॉरी 3 रेज टू पावर 2। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 रेज टू पावर -2, क्योंकि ऊपर आएगा तो क्या बोलते हैं, पावर -2 में आ जाएगा। यानी कि x क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, -2। तो एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन हम देते हैं ये वाला कि इसका लॉगरिदम निकालना है कितना, 1/81 टू द बेस 27 का लॉगरिदम निकालना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले उसी तरह पहले लिखेंगे log 27 टू द बेस क्या है, 1/81 टू द बेस 27। यानी कि सॉरी ये गलती है, log क्या बोला है, 1/81 टू द बेस 27। 1/81 क्या बोला है, फाइंड द लॉगरिदम ऑफ 1/81 टू द बेस 27। यानी कि कुछ ऐसा क्या निकल कर आ गया मेरा, log 27 यहाँ पर 1/81 इज इक्वल टू क्या बोले, x। तो इसको हम क्या बोले, कैसे एक्सप्रेस करना है, उसी तरह कि व्हेन द नंबर इज रेज्ड अपॉन द बेस, यानी कि 27 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/81। तो 27 कितना टाइम, 3 × 3 × 3, यानी कि 3 रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू 1/81। तो ये एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी है कि जब दो पावर रहेगा, क्या बोलते हैं, दो पावर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों पावर सम अप कर जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी कि 3 रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 4। यानी कि 3 रेज टू पावर 4 कितना होता है, 81। यानी कि 3 रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर -4, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा। यानी कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -4/3। ये हो गया, निकल के मेरा वैल्यू निकल कर आ गया। यानी कि कोई भी वैल्यू हो निकालना बहुत आसान है। मैं लॉगरिदम एक बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, बस हल्का थोड़ा दिमाग लगाना है और फिर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, मतलब कि एक इसमें जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। एक दिया हुआ है log
32 टू द बेस 4, log 32 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4। तो इसको आपको सॉल्व करना है। पहले आप सॉल्व करके देखिए क्या निकल के आ वैल्यू, तब फिर इसको देखिएगा। यानी कि क्या आ रहा है, इसको क्या बोले कि व्हेन द नंबर इज रेज्ड अपॉन 4, व्हेन द नंबर इज रेज्ड अपॉन बेस, यानी कि 4 रेज्ड टू पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 32, ये हो गया। तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर x माइनस 4 बाहर में, और 2 रेज्ड टू पावर 32 कितना होता है, 2 रेज्ड टू पावर 5। देखिए कैसे, 32 2 टाइम्स में 16, 2 टाइम्स में 8, 2 टाइम्स में 5, 2 टाइम्स में 2, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 2 रेज़ टू पावर 5। तो एक्सपोनेंट का क्या क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी है कि जब दो पावर रहे तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5। तो दोनों का जब बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी कि इक्वेटिंग द पावर। ये सब हम छोड़ देते हैं वहाँ पर, उसको भी आप लिख लीजिएगा पहले वाला में, इक्वेटिंग द पावर्स। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 अपॉन 2। कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर देखिए 2x इज इक्वल टू 8, पहले तो बेस सेम हो गया। जब बेस सेम हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 5, तो 2x जब देखिए इधर माइनस 8 है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 8 13 हो गया, x इज इक्वल टू 13 अपॉन 2, ये x का वैल्यू निकल कर आ गया। उसी तरह एक और क्वेश्चन है, उसको भी आप सॉल्व करके देखिए क्या वैल्यू निकल रहा है क्वेश्चन, log 2x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2। तो ई कैसे सॉल्व होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम क्या बोले कि जब इस तरह रहे तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होगा तो उससे क्या होगा कि हमको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, व्हेन द नंबर इज रेज्ड अपॉन द बेस, यानी कि 7 रेज्ड टू पावर 2, व्हेन नंबर इज रेज्ड अपॉन बेस, यानी कि 7, जब हम नंबर को क्या करेंगे, रेज करेंगे किस पर, बेस पर। तो 7 रेज्ड टू पावर 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 1, यानी कि 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 हम लोग लिखेंगे, इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यहाँ से 2 नीचे चल जाएगा, 50 अपॉन, तो देखिए कैसे 50 अपॉन 2, तो कट के कितना आ जाएगा 25। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x क्या मेरा आ जाएगा यहाँ पर, प्लस या माइनस ऑफ 5। यहाँ पर सिर्फ रूट अंडर जब जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू रूट अंडर 25, तो जब रूट अंडर जाएगा तो क्या आएगा, दोनों प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, प्लस और माइनस 5। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू मेरा प्लस और माइनस 5। तो ये मेरा हो गया। अब देखिए एक ट्रू फॉल्स दिया हुआ, इसको भी आप सॉल्व करके देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं। दिया हुआ है कि ट्रू या फॉल्स है, बस बहुत आसान क्वेश्चन है। दिया है log 38 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 एंड log 2 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है और देखना है कि ट्रू या फॉल्स, कि log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 एंड log 2 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 1/3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्या बोले कि जब दिया रहे तो इसको पहले क्या करना है, इसको हमको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो हम क्या बोले कि व्हेन द नंबर इज रेज्ड अपॉन द बेस, यानी कि 2 रेज्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 एंड क्या बोले कि व्हेन द नंबर इज रेज्ड अपॉन 8, यानी कि 8 रेज्ड टू पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना होगा 2, यानी कि 2 रेज्ड टू पावर 3 कितना होता है 8। ये तो RHS इज इक्वल टू LHS हो गया। एंड फिर क्या है 8 रेज्ड टू पावर 3, यानी कि 2 रेज्ड टू पावर 3 हो गया इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2। कैसे हुआ, 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 4 यहाँ होगा और यहाँ 2, यानी कि LCM जब लेंगे तो क्या बोलते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 होगा। 8 कितना होता है 2 रेज़ टू पावर 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3 पहले से दिया हुआ तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये RHS इज इक्वल टू LHS, RHS इज इक्वल टू LHS, यानी कि दोनों साइड सही है। यानी कि क्या हो गया, दोनों साइड मेरा सही है, दोनों साइड मेरा ट्रू आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों साइड सेम आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे ट्रू।
ये हो गया मेरा आंसर। अब और क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिले तब तो। हाँ, एक क्वेश्चन फिर मिला, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। बोला गया है कि इफ़ log m to the base a is equal to n, express a raised to power n minus 1 in terms of a and m। हाँ, तो क्या बोला गया है कि log a to the base m, log m to the base a is equal to n, express a raised to power n minus 1 is इतना। तो इसमें हमको एक्सप्रेस करना है। तो पहले हम क्या बोले कि क्या दिया हुआ log m टू द बेस a इज इक्वल टू n। तो हम क्या बोले हैं, इसको जो है उसको पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कीजिए, यानी कि क्या बोले व्हेन n इज रेस्ड अपॉन द बेस, यानी कि व्हेन द नंबर इज रेस्ड अपॉन द बेस, तो क्या आएगा, मेरा आर्ग्यूमेंट आएगा, यानी कि a रेस्ड टू पावर n इज इक्वल टू m हो गया, यानी कि a रेस्ड टू पावर n इज इक्वल टू कितना हो गया, m। ये हो गया। अब हम लोग क्या बोला गया है कि क्या करना है इसको, अब a रेस्ट टू पावर n माइनस 1 को a और m के टर्म्स में लाना है, यानी कि इसको अब हम लोग क्या करना है, इसको हमको क्या लाना है, इसको हमको लाना है a और m के टर्म्स में। तो पहले तो यहाँ तक हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब क्या दिया हुआ है, a रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर n लिख सकते हैं अपॉन a रेस्ट टू पावर 1 लिख सकते हैं, a रेस्ट टू पावर n और a रेस्ट टू पावर m 1 लिख सकते हैं ना। कैसे, किसी भी कैसे एक एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है कि a रेस्ट टू पावर n डिवाइडेड बाय a रेस्ट टू पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a रेस्ट टू पावर n माइनस 1। ये मेरा लॉगरिदमिक फंक्शन है, हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है कि a रेस्ट टू पावर n अपॉन a रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू हम लोग a रेस्ट टू पावर n मेरा क्या आ गया, वो n m और a रेस्ट टू पावर 1 a। तो यही हो गया मेरा आंसर।